नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए विभिन्न दलों के नेता जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के लिए दिग्गज नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ढेरों वादों का दौर भी चला। प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनेकों मामले और मुद्दे छाए रहे। चुनाव प्रचार में राम मंदिर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, संविधान में बदलाव, आरक्षण में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दे छाए रहे। 7वें और अंतिम चरण पर नजर में 57 सीटों पर मतदान होना है। मतदान के साथ साथ जिसमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। लोकसभा के अंतिम चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आरके सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनावी मैदान में। विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने नाराजगी जताई। उपराज्यपाल ने भीषण गर्मी से जनता को राहत दिलाने के मद्देनजर आदेश जारी किए। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी दी जाए। इसके अलावा साइट पर पानी और नारियल पानी की व्यवस्था के आदेश भी दिए गए। दिल्ली में पानी की किल्लत से जहां आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दिल्ली जल बोर्ड की मिलीभगत से टैंकर माफिया मालामाल हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी राजनीति कर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कई लोगों से धोखाधड़ी के मामले में नोएडा के प्रसिद्ध मॉल में स्थित अम्यूजमेंट पार्क में छापा मारा और कंपनी को 400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलब किया। जम्मू में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिससे करीब 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा अखनूर के पास हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घायलों को अखनूर अस्पताल और जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नैनीताल जिले के कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। गर्मियों के मौसम में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, फायर डिपार्टमेंट के पास रेस्क्यू कॉल्स की संख्या भी बढ़ जाती है। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक इस बार आगजनी की घटनाओं से जुड़ी कॉल्स सर्वाधिक मिल रही। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की बहुमंजिला इमारत में 12वें तल पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात के नवसारी में अलीपुर गांव के पास एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दस्ते को लगाया गया। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं।
ओडिशा की पुरी में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे जलाने की घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हादसे में 30 लोगों को घायल होने और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 10 जून तक आगे बढ़ाया गया। यह आदेश यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में कहा कि जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द कराने के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सॉवरेन रेटिंग के स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स आउटलुक अपग्रेड की सराहना की। उनका कहना है कि आज हर भारतीय के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि ग्लोबल रेटिंग्स ने लगभग 14 वर्षों के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और उपलब्धि। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मॉस ने श्रीहरिकोटा में अपने स्वयं के लॉन्च पैड से रॉकेट अग्निबाण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने प्रक्षेपण को एक प्रमुख मील का पत्थर बताया। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। भीषण गर्मी और हीट वेव से झुलस रहे लोगों को अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट और शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया। यही मौसम विभाग ने बिहार में रेड अलर्ट और झारखंड, उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में पिछले एक दिन में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। गर्मी की तपेश सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी कहर बरसा रही है। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से हरिद्वार में स्थानीय निवासी और पर्यटक परेशान नजर आए। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 30 मई को केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार केरल के अधिकांश हिस्सों और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों को मानसून कवर कर चुका है। 3 से 4 दिनों में इसके तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के साथ साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने की संभावना। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश का अनुमान जताया। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। केजरीवाल की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई। केजरीवाल ने एक याचिका जमानत के लिए और दूसरी याचिका मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत के लिए दाखिल की। कोर्ट इस मामले में 1 जून को सुनवाई करेगा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया राउस एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका झेल रहे हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में MP MLA स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 10 साल और 14 लाख का जुर्माना लगाया। 10 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, जबकि उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई। शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 617 अंकों की गिरावट के साथ 73,886 अंक के स्तर पर बंद। निफ्टी 216 अंकों की गिरावट के साथ 22,489 पर बंद। हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय सेवा देने वाली इकाई हीरो फिनकॉर्प की ओर से 4,000 करोड़ रुपए के IPO को गुरुवार को मंजूरी दे दी गई। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च की ओर से अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की लंबी अवधि की रेटिंग को IND A+ से बढ़ाकर IND AA कर दिया गया। सेबी के इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग रूल्स में बदलाव के तहत 7 दिन के भीतर ही स्टॉक ब्रोकर को इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए मंजूरी मिल जाएगी। पहले स्टॉक ब्रोकर को 30 दिन में मंजूरी मिलती है। RBI ने अपने एनुअल में बैंकिंग फ्रॉड को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कारोबारी साल में बैंकिंग सेक्टर में हो रहे फ्रॉड में कमी देखी गई। बैंकिंग सेक्टर में हो रही धोखाधड़ी की संख्या साल दर साल 2023-24 में 36,075 हो गई। इसके साथ ही RBI ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 31 मार्च 2024 के अंत तक बैंकों के पास 78,213 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा है। लावारिस जमा राशि में साल दर साल के आधार पर 28% की तेजी आई। केंद्रीय बैंक ने कहा कि चालू कारोबारी साल में भारत की GDP ग्रोथ 7% से बढ़ने की संभावना। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर व्यक्ति की लिस्ट जारी की। इस सूची के अनुसार एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास कुल $209.7 बिलियन की संपत्ति है। इस साल कश्मीर में पर्यटकों की संख्या सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है। घाटी में अब तक 12.5 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। गाजा के रफा में इजरायली सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया। इजरायली सेना ने रफा में अब तक के अभियान में 300 से अधिक बंदूकधारियों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मैनसन ने बताया कि इनमें से कई जमीन के नीचे सुरंगों में छिपे हुए थे। इजरायल ने बुधवार को मिस्र सीमा से लगे बफर जोन को नियंत्रण में लेने का दावा भी किया। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी UNRWA ने कहा कि गाजा में आवश्यक आपूर्ति और बदतर होती जा रही है। स्थिति के कारण लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में चीन अरब सहयोग मंच की उद्घाटन बैठक में अरब देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करता है और एक व्यापक, संगठित, सशक्त और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चाहता है। बुधवार को कचरे से भरा गुब्बारा गिराकर दक्षिण कोरिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश के बाद उत्तर कोरिया ने गुरुवार को 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरे क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जापान सागर की ओर दागी गई। दक्षिण कोरिया की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि करीब 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये मिसाइलें समुद्र में गिर गई। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें तब दागी जब दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास पर बातचीत कर रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के इस कदम की कड़ी निंदा की।
उत्तर कोरिया के परमाणु शक्ति बनने के बाद से दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास भी करती हैं। दक्षिण कोरिया में 27,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक 14 कार्यकर्ताओं को देशद्रोह का दोषी करार दिया। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें पूर्व सांसद लेउंग वोखांग, लैम चेउटिंग, हेलेना वोंग और रेमंड चैन शामिल। दोषी ठहराए गए लोगों को उम्र कैद की सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। हांगकांग 47 समूह के नाम से मशहूर कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत विद्रोह की साजिश का मुकदमा लगाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी करार दिए गए सभी ने सरकार और मुख्य कार्यकारी दोनों की शक्ति और अधिकार को कमजोर करने की साजिश रची थी। अदालत के मुताबिक इससे हांगकांग के लिए संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। चीन की सेना ने कहा कि पिछले हफ्ते ताइवान के इर्द गिर्द किए गए 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास के दौरान लक्ष्य को हासिल कर लिया गया, लेकिन अगर उधर से उकसाने की कोशिश हुई तो चीनी सेना इससे निपटने के लिए तैयार है। हाल के कुछ हफ्तों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने गुरुवार को पूर्वी खार्किव में किए गए हमलों को विफल बनाने का दावा किया। यूक्रेनी सेना ने रूस की 60 मिसाइल और 32 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस की ओर से कुल 51 मिसाइल ड्रोन हमले किए गए थे। यूक्रेन ने इस हमले में सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को निशाना बनाने की बात कही। हालांकि इसको लेकर कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया। रूस खार्किव में जमीनी मोर्चे भी खुले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूस उत्तरी खार्किव में अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक मौजूद नहीं। यूक्रेन ने कहा कि उत्तर पूर्वी खार्किव में स्थित स्थिति पर काबू पा लिया गया, जहां 10 मई को सीमा पार से रूसी सेना ने हमले बोलते हुए 27 महीने बाद युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया था। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि गुरुवार को स्टारित्सिया गांव के पास रूसी हमले को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेनी समुद्री ड्रोन को रूसी मोटरबोट को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने यूरोपीय दौरे की शुरुआत करते हुए मोल्दोवा की राजधानी पहुंचे। एंटनी ब्लिंकन ने मोल्दोवा के लिए $50 मिलियन की सहायता और अमेरिका के समर्थन का वादा किया। अमेरिका के टेक्सास हवाई अड्डे पर तेज हवा का असर देखने को मिला। यहां खड़ा एक विमान तेज हवाओं की चपेट में आकर अपनी जगह से हटकर आगे निकल गया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हर्ष मनी ट्रायल मुकदमे से जूरी सदस्यों ने बहस शुरू कर दी। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा यह भी तय नहीं। आइसलैंड के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जो दिसंबर के बाद से इसका 5वां विस्फोट था, जिसका लावा 50 मीटर तक जमीन पर दहक उठा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल गेम जीत दर्ज की। मैग्नस कार्लसन पर जीत के साथ प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में बढ़त भी हासिल कर ली। उन्होंने 3 राउंड के बाद 5.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रज्ञानानंदा की बहन और युवा महिला चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने क्लासिकल चेस प्रतियोगिता में एन्ना मुजिचुक के खिलाफ ड्रॉ खेला। ड्रॉ के बाद वैशाली 5.5 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मरीन के हाथों हार झेलनी पड़ी। भारतीय बैडमिंटन स्टार एच.एस. प्रणॉय को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के अंतिम 16 राउंड में प्रणॉय को जापान के कैंटा ने हराया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोल्डी
छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबजेन की जोड़ी शुक्रवार को फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल के पहले दौर का मैच खेलेगी। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में रोहन एबजेन की जोड़ी का सामना फिनलैंड के एमएल और हंगरी मार्टिन्स की जोड़ी के साथ होगा। फ्रेंच ओपन में भारत के यूकी भांबरी और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी पुरुष युगल के पहले दौर में रूस के रोमन सफेओली और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की जोड़ी से भिड़ेंगे। ग्रीक टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में जगह बनाई। पुरुष एकल प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में सित्सिपास ने डेनियल अल्टमायर को हराया। आंद्रे रुब्लेव ने फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया। रुब्लेव ने दूसरे दौर में स्पेन के पेड्रो मॉट्रिनेस को 6-3, 6-4, 6-3 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटली के लोरेंजो सोनेगो ने ऊगो हम्बर्ट को हराकर फ्रेंच ओपन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली। प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में सोनेगो ने फ्रांस के ऊगो को 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 के अंतर से हराया। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। 21 वर्षीय अल्कराज ने पुरुष एकल वर्ग में दूसरे राउंड में नीदरलैंड के जैस्पर को हराया। इटली के जानिक सिनर ने भी फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया। दूसरे दौर में सिनर ने फ्रांस के रिचर्ड को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में युवा टेनिस स्टार कोको गॉफ ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। दूसरे दौर में अमेरिका की 20 वर्षीय खिलाड़ी कोको गॉफ ने स्लोवाकिया की तुम्हारा को हराकर तीसरे दौर में अपनी जगह बनाई। पोलैंड की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी इगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में श्वांतेक ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-6, 1-6, 7-5 के अंतर से हराया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही वेब सीरीज गैंग्स ऑफ गाजियाबाद में नजर आएंगे। यह पहली बार है जब शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे संग किसी वेब सीरीज में साथ काम करने जा रहे हैं। कोटा फैक्ट्री से जीतू भैया का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बोर्ड पर एक गणित का सवाल लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चुनौती दे दी है कि बोर्ड पर लिखी गुत्थी सुलझा लें और पता लगा लें कि रिलीज डेट क्या है। इस बार फिर OTT पर धमाका होने वाला है। जून के पहले हफ्ते में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर गुना, उप्पू पुलिकरम और एरिक जैसे शोज आपको देखने को मिलेंगे। मराठी फिल्मों के जाने वाले अभिनेता भाऊ साहब श्रिंद हिंदी मराठी फिल्म गोवर्धन में एक्शन अवतार नजर आए। बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज पंचायत 3 रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीतने में भी सफल रही। खासतौर पर डायलॉग्स को लेकर पंचायत 3 को काफी प्रशंसा मिल रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिल्म OG और NBK 109 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है, जो साल के अंत में दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निक जोनस ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से शादी से पहले उनकी मां मधु से रजामंदी मांगी। रणबीर कपूर ने अपनी पिछली फिल्म एनिमल से तहलका मचा दिया था। हाल ही में फिल्म एनिमल के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। सोशल मीडिया पर कपल की शादी का कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है। और न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 24वें एडिशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा स्टारर अपकमिंग फिल्म मिसेस की 2 जून को स्क्रीनिंग होगी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।